So welcome you all. Yes चंदन बताइए। वही 61 का आर्टिकल जो था ना, उसमें कंफ्यूजन था हमको। हाँ, कौन सा आर्टिकल? सब आर्टिकल 1, 2 या दोनों? सब आर्टिकल। अच्छा, एक बार दोबारा पढ़ते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, दोबारा पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर वर्ड क्या लिखा हुआ है? ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का मतलब दोनों होता है मेरे ख्याल से, लोकसभा और राज्यसभा। ईदर का मतलब या तो लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी चार्ज प्रिफर किया जा सकता है जी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ आते हैं। 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस, करेक्ट है। अब एक बात बताओ मुझे, ये जो मेंबर्स ऑफ द हाउस पार्लियामेंट कहीं डिफाइंड है? नहीं है। पार्लियामेंट कहीं डिफाइंड है? देखो तो उस पार्लियामेंट का मतलब क्या लिखा हुआ है कहीं पर? देखते हैं। मेरे ख्याल इजमेंट में एक्ट में हो सकता है। इजमेंट जो एक्ट होगा नहीं, इजमेंट एक्ट कहाँ चला गया है? सॉरी, जनरल क्लॉज, जनरल क्लॉज एक्ट। नहीं, जनरल क्लॉज नहीं। इसी में पार्लियामेंट का मतलब दो चीजें होती है, एक हाउस ऑफ कॉमन्स और एक काउंसिल ऑफ स्टेट्स। एक बार देखो तो। देख मैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स अगर ढूंढता हूं तो बहुत सारा आ जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। काउंसिल, मैंने कहीं पढ़ा तो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसके बाद ये क्या कहता है? कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। ओके, तो अगर मैं इसको इस तरह से पढ़ूं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में हाउस नहीं लिखा हुआ, ठीक है जी। यहाँ हाउस ऑफ द पीपल लिखा हुआ है, लोकसभा, करेक्ट है जी। अब अगर मैं यहाँ आऊं, यहाँ जब वो पार्लियामेंट लिख रहा है तो लोकसभा राज्यसभा दोनों हो गया। हाँ। और यहाँ 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट नहीं लिखा हुआ, पार्लियामेंट नहीं लिखा हुआ है, ओनली हाउस लिखा हुआ है। इसका मतलब सिर्फ लोकसभा होना चाहिए। क्या आप कहते हो? नहीं, कोई भी होना चाहिए, कोई भी आपका स्टेट हो सकता है। कोई भी होकर होता तो ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट लिखा होता, ये लैंग्वेज लिखा होता। जैसे ना आपका बुक में है ना, क्या नाम का बुक का नाम है इनका, डॉक्टर दुर्गादास बासु जो बुक उनका है ना, कमेंट्री उनका बुक का। हाँ। उसी में लिखा हुआ आपका ना, कोई भी लिखा हुआ है उसमें, हिंदी बता किधर लिखा हुआ है? उसका ना कमेंट्री में आपका पेज में 204 में। नहीं, उस कमेंट्री का मुझे वो भेजो ना, स्क्रीनशॉट। हाँ स्क्रीनशॉट। तुम हिंदी मीडियम का भेजा तो, और वो किस राइटर का था? डीडी बासु का नहीं था वो? नहीं, उन्हीं का था। डीडी बासु का था, लेकिन कमेंट्री तुम नहीं भेजा, तुम सिर्फ हिंदी अनुवाद। क्या नाम है उसका? नाम का कवर लगा हुआ है, बहुत पुराना बुक है थोड़ा सा ये। तो ऐसा करो, उसका वो भेजो एक बार जहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, आपको व्हाट्सएप करते हैं। हाँ व्हाट्सएप करो ताकि एक बार समझ में आए, क्योंकि देखो मैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट पढ़ रहा था, इसमें लिखा हुआ है कि 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस। अगर मैं इसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों मानता हूं, देखो समझने की कोशिश करो, लोकसभा राज्यसभा दोनों को मिला के 1/4 कर लो, या सिर्फ लोकसभा का 1/4 कर लो, या सिर्फ राज्यसभा का 1/4 कर लो, तो इधर भी हो गया, बोथ भी हो गया। मेरा कहने का मतलब ये था, नहीं समझे? समझे, ठीक है। मान लो लोकसभा में 100 है, राज्यसभा में 100 है, ठीक है। लोकसभा का एक मेंबर मिलता है, बाकी सब राज्यसभा का मिलता है, तो 1/4 अगर हो जाता है तो ये चार्ज प्रीफर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस। अगर मैं इसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला के करता हूं, अगर एक से ही हो जाता है, लोकसभा राज्यसभा को मिला के मान लो 800 लोग है, 800 का 25% कितना होता है? 400, 200 होता है। हाँ या ना बोलते रहना, नहीं तो मेरे लिए बहुत तकलीफ है। हाँ। ठीक है, 200 होता है, या तो पूरा का पूरा 200 लोकसभा का साइन कर दे, या पूरा का पूरा 200 राज्यसभा का साइन कर दे, या 100 लोकसभा का साइन कर दे, 100 राज्यसभा का साइन कर दे। पॉसिबिलिटी है या नहीं है? पॉसिबिलिटी है ना? या एक लोकसभा का साइन करे, 199 राज्यसभा का साइन करे, पॉसिबिलिटी है या नहीं है?
है। अब कहानी ये है कि अगर मैं इसको सिर्फ लोकसभा मानता हूं, 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस लिखा हुआ है। अब ये मेंबर्स ऑफ द हाउस का मतलब हाउस ऑफ द पीपल वहां लिखा हुआ था, जो हमने कहा पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन में, कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, और वहां लिखा हुआ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। मुझे सिर्फ कंफ्यूजन इसी में हो रहा है कि ये जो 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द, इसमें सिर्फ लोकसभा है या दोनों है, बस मुझे यही कंफ्यूजन हो रहा है। अब डीडी बासु क्या कह रहा है ये बता दो मेरे को। व्हाट्सएप किया? हाँ कर दिए। कर दिया है? आपको हम पढ़ के बताते हैं क्या लिखा हुआ है, हिंदी में पढ़ते हैं। एक मिनट मुझे पहले व्हाट्सएप देखने दो। ग्रुप में किया सर? ग्रुप में, पर्सनल में नहीं किया। ग्रुप में ही देख रहा हूँ, ग्रुप में ही देख रहा हूँ। दुर्गा दास बासु ये लिखा हुआ तो है। अब चौदह दिन की लिखित सूचना देकर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम, सदन का सदन कौन सा हो गया? दोनों हो गया या एक हो गया? उसके ऊपर पढ़िए क्या, किंतु एक जगह ऊपर किंतु कोई सदन लिखा कोई सदन तब तक आरोप नहीं लगा सकता जब तक कि 14 दिन की लिखित सूचना देकर सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों। तो ये सदस्य लोकसभा राज्यसभा दोनों का है या किसी एक का है? हमको एक का लग रहा था, हमसे कंफ्यूजन हुआ था इसमें कि ऊपर में कोई सदस्य लिखा हुआ, कोई सदन लिखा हुआ है थोड़ा सा। इसका इंग्लिश अनुवाद किसी के पास है तो भेज देना। हाँ है सर। सर जस्ट के जो आपने हिंदी पढ़ा ना सर, उसके हाँ। ऊपर में मैंने ये न्यू एडिशन है 2000 इसी की है, 2021 की है। आपने भेजा है? आइदर हाउसेस में बी प्रेफर द चार्जेस। नहीं, आपने व्हाट्सएप किया है ना? आपने व्हाट्सएप किया है? नहीं सर, मैं करती हूँ सर व्हाट्सएप। एक व्हाट्सएप कीजिएगा तभी समझ में आएगा। एक मिनट में पंखा चलाता हूँ थोड़ा सा। किया सर व्हाट्सएप। एक मिनट देख रहा हूँ। इसमें जो लिखा हुआ है, an impeachment is quasi judicial procedure in parliament। अच्छा, कहाँ पढ़ूं, ऊपर नीचे? Same, the president shall have right to appear. But the charge cannot be preferred by a house unless a resolution containing the proposal is moved after a 14 days notice writing signed by not less than 1/4 of the total number of the members of the house। यह हाउस कौन सा है? लोकसभा राज्यसभा दोनों या एक ही है? ये कहाँ लिखा हुआ है? नो आइडिया सर। वही तो डिस्कशन, तो हम लोग फंसे हुए तो हम लोग वहीं पर है। क्या कहते हो? चलिए कोई बात नहीं सर। इसका एक आगे क्लॉज पढ़ने से शायद समझ में आ जाए। देखो, मैं जो अभी हमने डिस्कस किया तो मुझे तो ये लग रहा है सिर्फ लोकसभा होना चाहिए। एक बार फिर से पढ़ता हूँ, ठीक है? धीरे धीरे पढ़ते हैं, आराम से। एक ही हाउस होगा ना, दूसरा हाउस तो इन्वेस्टिगेटिंग हाउस ऐसा कुछ होता है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कर सकता है इन्वेस्टिगेट। नहीं, आप क्लॉज 4 पढ़ना ये। अच्छा, मैं दोबारा पढ़ूं इसको शुरू से। When a president is to be impeached for violation of the constitution, the charge shall be preferred by either house of the parliament। charge का मतलब violation of constitution।
हाँ, जो मतलब जो एलिगेशन लगाया जा रहा है वो एलिगेशन कोई भी लगा सकता है, लोकसभा में भी लगा सकता है, राज्यसभा भी लगा सकता है, यही मतलब हुआ। जी। ठीक है, नो सच चार्ज शैल बी प्रिफर्ड अनलेस, तो मतलब एलिगेशन लगाना कैसे है उसका प्रोसीजर दिया हुआ है। The proposal to prefer such charge is contained in a resolution which has been moved after at least 14 days notice in writing. तो पहले 14 दिन का एडवांस नोटिस जाएगा उस 14 दिन के एडवांस नोटिस में रिजोल्यूशन होगा जिसमें चार्ज कंटेन होगा, और वो नोटिस जो साइन किया जाएगा which it shall be signed by not less than 1/4 of the total number of members of the house has been given of their intention to move the resolution, and such resolution has been passed by a majority of not less than 2/3 of the total membership of the house. यहां भी हाउस है. When a charge has been so preferred by either house of parliament, the other house by either house of the parliament, the other house shall investigate the charge or cause the charge to be investigated. When a charge has been so preferred by either house of parliament, या तो लोकसभा या राज्यसभा, यानी कि वो जो चार्ज है वो रिजोल्यूशन है वो नोटिस है किस हाउस में गया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर लोकसभा में गया है देन अदर हाउस यानी कि राज्यसभा, अगर राज्यसभा में चार्ज प्रीफर हुआ है तो अदर हाउस यानी कि लोकसभा shall investigate the charge or cause the charge to be investigated, and the president shall have the right to appear and to be represented at such investigation. If as a result of the investigation a resolution is passed by a majority of not less than 2/3 of the total membership of the house, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का जॉइंट सिटिंग होगा और उस जॉइंट सिटिंग में कम से कम 2/3 जो रिजोल्यूशन है वो 2/3 से पास होगा, by which the charge was investigated or caused to be investigated, declaring that the charge preferred against the president has been sustained. Such resolution shall have the effect of removing the president from his office as from the date on which resolution is so passed. यानी कि जिस डेट को नोटिस दिया गया वो डेट नहीं, जिस डेट को रिजोल्यूशन पास हुआ उस डेट से प्रेसिडेंट रिमूव हुआ माना जाएगा। क्या लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है आपको? देखो मैं बता देता हूं, मेरा अपना पर्सपेक्टिव है कि हमने ये जो लिखा है ना 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस, लोकसभा और राज्यसभा को मिला के ही होगा। दूसरा, such resolution has been passed by majority of not less than 2/3 of the total membership of the house, यानी कि दोनों के बारे में बात कर रहा है लोकसभा एंड राज्यसभा। मुझे तो यही लग रहा है क्योंकि ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि हाउस का मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों है। आप लोग अपना ओपिनियन दे दीजिए फिर विल मूव फॉरवर्ड। हो सकता है ओपिनियन में हम लोग एग्री करें या ना करें। बताइए, एक एक करके बताइए। ये इसमें तो लिखा ही हुआ है कि दोनों में से कोई आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और अदर हाउस शैल इन्वेस्टिगेट द चार्ज। इंक्वायरी कौन करेगा ये लिखा हुआ है ना थर्ड में। कोई एक ही ब्लेम करेगा ना, इंक्वायरी करेगा ना, तो तब कोई एक ही हाउस ब्लेम करेगा ना। क्या चीज? तब कोई एक ही हाउस करेगा तभी तो सेकंड हाउस इन्वेस्टिगेट करेगा। देखो किसी एक हाउस में चार्ज को मूव किया जाएगा, जिस हाउस में चार्ज मूव किया गया वो दूसरा हाउस इन्वेस्टिगेट करेगा, और जब इन्वेस्टिगेशन जब होगा और प्रेसिडेंट जब अपीयर होगा पार्लियामेंट लोकसभा या राज्यसभा में, तो उसमें बहुत सारे एविडेंस प्रोड्यूस किए जाएंगे, कुछ ओपिनियंस दिए जाएंगे, कोई व्यू पॉइंट दिया जाएगा। उसके बाद वो सब इंक्वायरी ये सब होने के बाद एक मोटा सा बुक बन जाएगा। वो मोटे से बुक पे फिर वोटिंग होगी। वो वोटिंग कहाँ होगी? वो दोनों को मिला के होगी। इंक्वायरी कोई एक हाउस कर रहा है। क्या कहते हैं आप लोग? अच्छा, इंक्वायरी कौन हाउस करेगा, उसका डिसीजन कौन लेगा? नहीं, इंक्वायरी कौन सा हाउस करेगा ये तो इसमें लिखा हुआ है। मैं फिर से थर्ड पढ़ देता हूँ। व्हेन चार्ज हैज बीन सो प्रीफर्ड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, चार्ज कहाँ आ जाएगा, लोकसभा या राज्यसभा में? पहले बताइए। इसमें क्वेश्चन दोनों मिलकर साइन किया आपका, ठीक है, 1/4 आपका रेजोल्यूशन पास किया, दोनों मिलकर साइन किया, ठीक है। पता कैसे चलेगा कौन सा हाउस में भेजा जाना इसको है? वो तो पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड कर लेगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड कर लेगी लोकसभा में जाना चाहिए, राज्यसभा में जाना चाहिए, तो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डिसाइड कर लेगी।
क्या कहते हैं आप लोग? तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं था उसमें, है ना? अगर- हम लोग आगे भी पढ़ेंगे जो मनी बिल है या कोई दूसरा बिल है, या तो J&K का बताइए, J&K का जो रीऑर्गेनाइजेशन का बिल था वो लोकसभा में पहले आया था या पहले राज्यसभा में से पास हुआ था? नहीं आइडिया है। पहले राज्यसभा से पास हुआ था। वैसे जनरली राज्यसभा। सारा बिल पहले लोकसभा में आता है, उसके बाद राज्यसभा जाता है। ओके, J&K रीऑर्गेनाइजेशन बिल पहले राज्यसभा गया था, उसके बाद लोकसभा आया था, ठीक है ना? जितने बजट जो होता है, एक इकलौता बजट है जो सबसे पहले लोकसभा आता है, उसके बाद राज्यसभा जाता है। लेकिन बजट बिल के अलावा, जिसको हम लोग मनी बिल बोलते हैं, मनी बिल के अलावा वो कोई भी बिल हो, मनी बिल के अलावा वो या तो पहले राज्यसभा में आ जाएगा या फिर लोकसभा में आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करती है कि कैसे करना है। क्या कहते हैं आप लोग? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि आप लोग और रिसर्च करें इस पॉइंट पे, ठीक थोड़ा है, गूगल करो, और जो हमने किया है वो सही किया या नहीं किया तो पता करना फिर। थोड़ा सा रिसर्च करो। चलिए, हम लोग वाइस प्रेसिडेंट पे थे। जी, द वाइस प्रेसिडेंट, देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Article 64, the vice president to be ex officio chairman of the council of the states. The vice president shall be ex officio chairman of the council of the states. यानी कि वो राज्यसभा का वो चेयरमैन होगा। एक्स ऑफिशियो का मतलब ये होता है कि जैसे ही वो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वैसे ही वो राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाएगा। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो भी वाइस प्रेसिडेंट बना है वो दो पोस्ट होल्ड कर रहा होगा, एक वाइस प्रेसिडेंट का और दूसरा राज्यसभा का चेयरमैन। तो राज्यसभा का चेयरमैन का अलग से इलेक्शन नहीं होता है, वाइस प्रेसिडेंट ही अपने आप ऑटोमेटिकली राज्यसभा का भी चेयरमैन होता है। करेक्ट है? तो एक्स ऑफिशियो का मतलब ही यही होता है, उस कुर्सी के कारण उसको दो पोस्ट मिल गया। ठीक? एंड शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। लेकिन अगर प्रेसिडेंट का डेथ हो जाता है या प्रेसिडेंट रिजाइन कर देता है तो वो वाइस प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट बन जाएगा। जी, जब वो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट बन जाएगा तो क्या वो चेयरमैन भी बना रहेगा या चेयरमैन के पोस्ट से भी हट जाएगा? चेयरमैन के पोस्ट से हट जाएगा सर। हट जाएगा, प्रोवाइडेड दैट। अब देखो कुछ चीजें तो कॉमन सेंस ही बोल देती है, और वही कॉमन सेंस लिखा होता है। Provided that during any period when the vice president acts as president or discharges the functions of the president under Article 65, he shall not perform the duties of the office of the chairman of the Council of States and shall not be entitled to any salary allowance payable to chairman of the Council of States under Article 97. तो जब वो वाइस प्रेसिडेंट बन गया तो प्रेसिडेंट को जो सैलरी मिलनी थी वही सैलरी मिलेगी। करेक्ट है? जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, यूएसए में अगर प्रेसिडेंट रिजाइन कर देता है या उसकी डेथ हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट क्या प्रेसिडेंट बन जाता है या नहीं बन जाता? बन जाता है। बन जाता है। मान लो यूएसए में प्रेसिडेंट की मौत 1 साल बाद हो गई, 4 साल के लिए है लेकिन 1 साल बाद ही मौत हो गई, तो जो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बना है वो कितने समय तक प्रेसिडेंट रहता है यूएसए में? बाकी बचा टाइम पूरा के लिए। बाकी बचा हुआ टाइम। इंडिया में क्या ऐसा ही है कि अलग है? इंडिया में अलग है, आपका 6 महीने रह सकता है आपका। इंडिया में जो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन गया तो वो सिर्फ एक्टिंग प्रेसिडेंट है, एक्चुअल प्रेसिडेंट नहीं है वो। जब वो एक्चुअल प्रेसिडेंट नहीं है तो वो प्रेसिडेंट का दोबारा इलेक्शन होगा, और ये भी हो सकता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट बना है वही प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो जाए। पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल भी, हुआ भी है। पॉसिबल भी है और हुआ भी है। किसका हुआ है जरा बता दो, मेरे को तो आइडिया नहीं है। याद नहीं आ रहा अभी। अच्छा, याद नहीं आ रहा। ठीक है। दूसरा, यूएसए में ये सिस्टम आया कैसे? यूएसए में जब वाइस प्रेसिडेंट एक कौन थे मुझे याद नहीं है, जो वाइस प्रेसिडेंट, हाँ कौन थे नाम याद नहीं, प्रेसिडेंट मर गए थे ना, तो वाइस प्रेसिडेंट को भेजा गया था साइन करने के लिए, प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट ग्रुप में, तो साइन ही नहीं कर रहे थे, साइन ही नहीं कर रहे थे। करेक्ट। तो साइन नहीं बोलते, जब तक प्रेसिडेंट नहीं लिखोगे साइन नहीं करूंगा, साइन नहीं करेंगे, तो प्रेसिडेंट लिखना पड़ा, तब से वो सिस्टम चला आया। चलिए, अब आर्टिकल 65 पढ़ते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट in the event of the occurrence of any vacancy in the office of president by reason of his death, resignation or removal or otherwise का मतलब
डेथ के कारण हट सकता है, रेजिग्नेशन के कारण हट सकता है, या रिमूवल के कारण हट सकता है। और रिमूवल मतलब क्या हुआ? रिमूवल मतलब रिमूवल इम्पीचमेंट हो सकता है मेरे ख्याल से। इम्पीचमेंट जब दे दिया, फिर और अदरवाइज का मतलब क्या होगा? और अगर मान लो वो छुट्टी पे गया हो, मतलब कुछ समय के लिए ऑपरेशन हो रहा होगा बॉडी का, हार्ट ऑपरेशन। ओके, हाँ ठीक है, ठीक है। और अदरवाइज कैजुअल वैकेंसी है। द वाइस प्रेसिडेंट शैल एक्ट एज प्रेसिडेंट until the date on which new president elected in accordance with the provisions of this chapter to fill such vacancy enter upon his office। तो अदरवाइज में मैं सिक लिख दूं? हाँ ना, कुछ तो बोल रहे हैं। लिख सकते हैं सर इलनेस, बुक में लिखा हुआ इलनेस। तो इलनेस लिख देते हैं, वो ज्यादा अच्छा वर्ड है। इलनेस की स्पेलिंग मैंने ठीक लिखी है या नहीं लिखी है, देख लीजिए। ठीक है सर। डबल आई के बाद ई नहीं होगा। अब ठीक है। हाँ ठीक है। When the president is unable to discharge his functions owing to absence, illness, others, यहाँ लिख दिया इन्होंने, or any other cause, the vice president shall discharge his functions until the date on which the president resume his duties. The vice president shall, during and in respect of the period while he is so acting as or discharging the functions of president, shall have all the powers and immunities of the president and be entitled to all such emoluments, allowance and privilege as may be determined by parliament by law, and until provision in that behalf is so made, such emoluments, allowances and privileges as are specified in the second schedule। ठीक है जी। तो जो प्रेसिडेंट को जो इन्वॉल्वमेंट सैलरी मिलना था वही वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि वो एक्टिंग प्रेसिडेंट हो जाएगा, उसी को वही मिलेगा। और मैंने आपको ये कल ही डिस्कस किया था, वाइस प्रेसिडेंट का भी डेथ हो गया, प्रेसिडेंट का भी डेथ हो गया, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं अवेलेबल है तो सीनियर मोस्ट जस्टिस ऑफ सीनियर जज। और ये कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 3 ऑफ द प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस एक्ट 1969 में। करेक्ट है? जी। चलिए, हो गया। आर्टिकल 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर एमएलए वोट नहीं कर रहा, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा वोट कर रहा है। द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज consisting of the members of the both houses of parliament in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, and the voting at such election shall be by secret ballot। आपने व्हिप का मतलब देख लिया था? हाँ देखा था मैंने। हाँ बताया था, देखा भी था। आपने देख भी लिया था, बहुत बढ़िया। The vice president shall not be a member of either house of parliament or house of the legislature of any state, and if a member of either house of parliament or a house of the legislature of any state be elected vice president, he shall be deemed to have vacated his seat in that house on the date on which he enters upon his office as vice president। करेक्ट है? अब इसमें ये जो एक एक एमपी या राज्यसभा मेंबर का वोट कैसे काउंट होगा ये नहीं लिखा हुआ। 1 person equal to 1 vote ये भी नहीं लिखा हुआ। इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस, तो ये मुझे लगता है कि जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का जो एक्ट है उसमें पढ़ना पड़ेगा, मैंने पढ़ा नहीं है। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट अनलेस ही is a citizen of India, has completed the age of 35 years and is qualified for election as members of the Council of States। और प्रेसिडेंट के लिए क्या लिखा हुआ था? is qualified for election as member of the, उसमें लोकसभा लिखा हुआ था, मेरे ख्याल लोकसभा लिखा हुआ था। करेक्ट, हाउस ऑफ पीपल, और यहाँ लिखा हुआ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब दोनों के का क्वालिफिकेशन को देखना पड़ेगा। आप लोग एक डिफरेंस जरूर बनाना, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में डिफरेंस क्या है वो आपके पास कहीं लिखा हुआ है? हाँ लिखा हुआ है, एक चार्ट में लिखा हुआ है। एक चार्ट में लिखा हुआ, वो चार्ट आप शेयर कर दीजिए। अभी क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है बताना शुरू करो। डिफरेंस पढ़े नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। हमको शेयर कर देते, ठीक है? पहले शेयर करो, अभी शेयर करो। ठीक है।
चलिए तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। Term of office of vice president. The vice president shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office, provided that a vice president may, by writing under his hand addressed to the president, resign his office. A vice president may be removed from his office by resolution of the Council of States. इसका impeachment, यहाँ word impeachment नहीं लिखा हुआ, remove लिखा हुआ है. Removed from his office by resolution of the Council of States passed by majority of all the then members of the council and agreed to by the House of People. But no resolution for the purpose of this clause shall be moved unless at least 14 days notice has been given of the intention to move the resolution. एक बार फिर से एक बार पढ़िए और मुझे बताइए क्या मतलब हो रहा है कि कौन रिमूव कर सकता है वाइस प्रेसिडेंट को? अरे बता दो कौन रिमूव कर सकता है? कौन से लिखा हुआ मेंबर? काउंसिल ऑफ स्टेट्स लिखा हुआ, कॉन्फिडेंस के साथ तो बोलो, लिखा ही हुआ है, किताब भी खुला हुआ है. काउंसिल ऑफ स्टेट्स 2/3 या मेजोरिटी 50% से ज्यादा. मेजोरिटी कंफ्यूजन है सर, मेजोरिटी लिखा हुआ है इसलिए. मेजोरिटी है यानी कि 50% से ज्यादा. हाँ. और क्या लोकसभा को भी एग्री करना पड़ेगा? इसमें लिखा हुआ नहीं है इसमें. ये देखो लिखा हुआ है एंड एग्रीड टू बाय द हाउस ऑफ द पीपल. हाँ एग्रीड टू बाय. हाँ ठीक है सर. है ना? तो इसका मतलब वाइस प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना ज्यादा आसान है. कंपैरेटिव बहुत आसान है. क्या वाइस प्रेसिडेंट को कोई पॉलिटिकल पार्टी को ऐसे ही मन किया चलो आज वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करते हैं? इज इट पॉसिबल? नो पॉसिबल नहीं है. पॉसिबल है. देखो कहाँ लिखा हुआ है, वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, चार्ज आएगा, इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है? नहीं तो लिखा हुआ तो नहीं. फिर तो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना तो बहुत आसान है. बहुत आसान. जो मेजोरिटी में है, मान लो राज्यसभा में बीजेपी मेजोरिटी में है और वाइस प्रेसिडेंट उसके मन लायक नहीं है, तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में सिर्फ एक बिल पास होगा या कुछ रिजोल्यूशन पास हो जाएगा मोर देन 50%. लोकसभा में भी अगर मेजोरिटी में है तो लोकसभा भी पास कर देगा. सिर्फ 14 दिन का नोटिस ही तो देना है. जी. यहाँ पर कोई वॉल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट तो है, लेकिन एज सच इनको कोई बिल साइन नहीं करना. कुछ नहीं करना. सही बात है या नहीं है? सही बात है. ये सब चार्ट में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ. देखो ये मैं आप ही के साथ पढ़ रहा हूँ. सेंड कर दिए, देख लीजिए. हाँ, क्योंकि ये सब मैंने पहले पढ़ा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी. मैंने कहा किसको भेजा तुमने, अब आया है. उसको चार्ट तो है. बुक का नाम नहीं पता था, सिर्फ पुराना बुक है बहुत ज्यादा. मतलब फादर का बुक है मेरा, इसलिए. अच्छा, प्रेसिडेंट में लिखा हुआ है इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट. यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. बोथ इलेक्शन टू बी इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. सीक्रेट बैलेट भी है इसमें, याद रखिएगा. क्वालिफिकेशन सिटीजन 35, हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट, फिर मस्ट नॉट होल्ड ऑफिस. ठीक है. टर्म ऑफिस में रिजाइन वाइस प्रेसिडेंट को देगा और वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन करेगा तो प्रेसिडेंट को देगा. बहुत बढ़िया. मे बी रिमूव बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, मे बी रिमूव बाय रिजोल्यूशन पास बाय मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल एग्री टू बाय. लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, दोनों का रिमूवल का प्रोसेस लिखा हुआ है इसमें. बोथ एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स. बहुत बढ़िया, ये भी लिखा हुआ है. फिर द एग्जीक्यूटिव पावर इन द यूनियन इज वेस्टेड हिम एंड इट ही exercises it on the advice of the council of ministers of the union, has no functions as vice president except that when a vacancy arises in the office of president, he has to act as president until a new president is elected and enters upon office. Except when a vacancy arises in the office of president, the vice president acts as ex officio chairman of the council of state. बहुत बढ़िया लिखा हुआ, सबको मिल ही गया होगा. आगे भी है क्या? अच्छा वही है. तो ये सारा कुछ लिख ही दिया इन्होंने. चलिए, और याद रखिएगा चार्ट कब तब पढ़ना चाहिए जब आप एक्चुअल में ये कॉन्स्टिट्यूशन को लाइन बाय लाइन आर्टिकल के द्वारा पढ़ चुके हैं. सही बात है या नहीं? उसके बाद चार्ट जो पढ़ेंगे डिफरेंस का चार्ट, वो तुरंत समझ में भी आएगा, नहीं तो वो याद कभी नहीं होगा.
आर्टिकल 68 कौन पढ़ेगा? आर्टिकल 60 time of holding election to fill vacancy in the office of vice president and the term of office of person elected to fill casual vacancy. Clause 1. An election to fill a vacancy caused by the expiration of the term of office of vice president shall be completed before the expiration of the term. देखिए इलेक्शन क्या है, इलेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। एन इलेक्शन टू फिल वैकेंसी शैल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म, यानी कि अगर 15 जुलाई को 5 साल पूरा हो रहा है तो 15 जुलाई से पहले इलेक्शन का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। सेकंड, an election to fill a vacancy in the office of vice president occurring by reason of his death, resignation or removal or otherwise shall be held as soon as possible after the occurrence of the vacancy, and the person elected to fill the vacancy shall, subject to the provision of Article 67, be entitled to hold office for the full term of 5 years from the date on which he enters upon his office. ठीक है। जो नया बंदा आया, मान लो एक वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ 5 साल के लिए, तीसरे साल में उसकी मौत हो गई, अब जब फिर से इलेक्शन हुआ, जब दूसरा बंदा आया तीसरे साल में, तो उसका जिस दिन वो एंटर किया वहां से 5 साल फिर शुरू होगा। करेक्ट है? यस और नो? यस सर। यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में क्या है कि अगर प्रेसिडेंट का डेथ होता है, 4 साल का प्रेसिडेंट का टर्म है, पहले साल में डेथ हो जाता है, एक मिनट होल्ड कीजिए। पता है ऐसा क्यों होता है यूएसए में? किसी को आइडिया है? नहीं, आप नहीं बताइए। होता है, बताइए। क्या था ना, एक डिस्ट्रिक्ट आईएएस का ना, एक ना वेबसाइट में पढ़े थे आपका, उसको वीडियो में देखे थे आपका, डिस्ट्रिक्ट आईएएस का इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में देखे थे आपके, प्रेसिडेंट यूएसए वाले में। उसमें बोला गया था ना कि जो बनेगा प्रेसिडेंट आपका, सब ना वो इनडायरेक्टली आपका ना इलेक्टेड रहता है आपका पीपल के द्वारा, इसीलिए ऐसा होता है। सारा का सारा जो है ना वो इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट भी आपको इनडायरेक्टली इलेक्टेड रहता है, वाइस प्रेसिडेंट भी चलिए, मेरे घर के बगल में पार्टी हो रहा है इसलिए म्यूट करके रखा है। अच्छा वो ठीक है। अब देखिए यूएसए में जो मैंने बताया था, यूएस मान लीजिए प्रेसिडेंट का डेथ हो जाता है, 4 साल का टर्म, 1 साल के बाद प्रेसिडेंट का डेथ हो गया, वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट बन गया। जब वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट बन गया है तो वो फिर से 4 साल काउंट होगा या बचा हुआ पीरियड में तक प्रेसिडेंट रहेगा? बचा हुआ पीरियड सर। बचा हुआ पीरियड। यहां पर ऐसा नहीं है, जब से वो एंटर करेगा वहां से 5 साल काउंट हो रहा है, बचा हुआ पीरियड के लिए नहीं है। सही बात जी। तो यही एक डिफरेंस है। अब आगे आते हैं, ओथ और अफर्मेशन इसको छोड़ देते हैं। डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शंस इन अदर कंटिजेंसीज, Parliament may make such provisions as it thinks fit for the discharge of the functions of president in any contingency not provided for in this chapter. तो जो contingency provide किया गया है, death, removal, impeachment, वहीं पर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन और कोई contingency अगर लिखना होगा तो कानून बना के वो लिख सकते हैं। करेक्ट है? जी। ऐसा कुछ कानून बना हुआ नहीं है। फिर आर्टिकल 71, मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ ए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। अब इसमें यह है कि मान लीजिए किसी ने वोट दिया, किसी एमएलए ने किसी एमपी में, और उसमें कुछ त्रुटि हो गया, या जो बैलेट पेपर में 1 2 3 लिखना था, वो जो बैलेट पेपर में जो 1 2 3 लिखा गया है वो गलत तरीके से लिख दिया गया है ना? किसी को मन करे बैलेट पेपर में, मान लीजिए ये बैलेट पेपर है, ये कैसे लिखा रहा है, रुकिए मैं लिखता हूं।
देखिए ए बी सी 3 कैंडिडेट है और यहां लिखना है 1 अंग्रेजी में या रोमन में? फ्रेंच में 1 लिखेगा, रोमन में 1 लिखेगा या इंग्लिश वाला 1 लिखेगा? बताइए, जल्दी बताइए। इंग्लिश में लिखेंगे। इंग्लिश में लिखेगा, रोमन में लिखेगा तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंच में लिखेगा तो दिक्कत जो- है, पढ़ नहीं पाएगा। बहुत दिक्कत है। तो दिक्कत है, वो सब खत्म हो जाएगा। अगर कोई कहेगा नहीं नहीं मैं तो बड़ा इमोशनल हूँ, बी और सी दोनों को प्यार करता हूँ, मैं 1 ऐसे लिखूंगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे ये सब इनवैलिड वोट माना जाएगा। सीक्रेट बैलेट है और मैं इलेक्शन वोट दे के आया और अमित शाह को दिखला दिया लॉयल्टी दिखलाने के लिए, देखिए मैंने आप ही के कैंडिडेट को वोट दिया है और कैमरा कैच कर लिया। अब प्रॉब्लम है, इनवैलिड हो जाएगा। इनवैलिड वोट हो invalid जाएगा। तो अब इसमें अगर डिस्प्यूट होता है तो कौन रिजॉल्व करेगा? प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट। नहीं, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, सॉरी। All doubts and disputes arising out of or in connection with the election of a president or vice president shall be inquired into and decided by the Supreme Court, whose decision shall be final. Whose decision shall be final मतलब आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते कहीं और। If the election of a president as president, sorry, if the election of a person as president or a vice president is declared void by Supreme Court, acts done by him in the exercise and performance of the powers and duties of the office of the president or vice president, as the case may be, on or before the date of the decision of Supreme Court, shall not be invalidated by the reason of that declaration. अब इसका मतलब बड़ा सिंपल हुआ कि आप प्रेसिडेंट तो बन गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने लगा। सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिन बाद जजमेंट दिया कि ये जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है वो इनवैलिडेट करते हैं, तो प्रेसिडेंट के पोस्ट से हट जाएगा, हाँ या ना? हट जाएगा। हट जाएगा। अगर हट गया तो उस 5 दिन में कुछ बिल साइन किया होगा वो भी इनवैलिडेट हो जाएगा या वो वैलिड रहेगा? वैलिड रहेगा। वैलिड रहेगा। और अब हम लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पर और अदरवाइज का मतलब क्या होता है? और अदरवाइज का मतलब डिसक्वालिफाइड बाय सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है। हाँ, यही मतलब। इलनेस तो नहीं आएगा, इलनेस क्योंकि अलग लिखा हुआ था, एब्सेंस, इलनेस और अदर कॉज, ये आएगा और अदरवाइज। Subject to the provisions of this constitution, Parliament may by law regulate any matter relating to or connected with the election of a president or vice president. इसके लिए एक उन्होंने कानून ऑलरेडी बनाया हुआ है, प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1952, करेक्ट है जी। The election of a person as president or vice president shall not be called in question on the ground of the existence of any vacancy for whatever reasons among the members of the electoral college electing him. इसका मतलब कोई वैकेंसी है एमपी और एमएलए का तो उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, करेक्ट? चलिए आज यहीं तक करते हैं हम लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या लोकसभा से भी बन सकता हो क्या? हाँ बन सकता है, बन सकता है। लेकिन he should also be eligible for काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा के लिए वो एलिजिबल रहना भी चाहिए। मान लो एक पर्सन है जो दोनों के लिए एलिजिबल है, लोकसभा के लिए भी और राज्यसभा के लिए भी, इसका मतलब वो प्रेसिडेंट के लिए भी बनने लायक है और वाइस प्रेसिडेंट भी बनने लायक है जी। तो अभी मुझे ये नहीं पता लोकसभा के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन क्या है या डिसक्वालिफिकेशन क्या है, राज्यसभा का जब वो पढ़ लेंगे तो शायद अंदाजा हो जाएगा हमें। तो एक आप है ना आर्टिकल ढूंढ के रखना लोकसभा का और राज्यसभा वाला, कौन एमपी और एमएलए बन सकता है, सॉरी कौन एमपी और कौन राज्यसभा का मेंबर बन सकता है, उसका एक बार आप लोग करके रखना, ढूंढ के रखना, उसको पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा फिर। ठीक है, ठीक है। आज यहीं तक करते हैं हम लोग। थैंक यू भैया। कल मिलते हैं, धन्यवाद।